A square is inscribed in a quarter circle in such a manner that two of its adjacent vertices lie on the two radii at an equal distance from the center, while the outer two vertices lie on the circular arc. If the square has sides of length x, then the radius of the circle is. चतुर्थांश वृत्त पर एक वर्ग इस तरह खींचा जाता है कि उसके आसन शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर त्रिज्या पर स्थित है, जबकि दो और शीर्ष वृत्तीय चाप पर स्थित है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है ज्योमेट्री और ज्यामिति। प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2015 का है, एसएससी सीजीएल 2015 का। क्या कि एक वृत्त का चतुर्थांश है, उस पर एक वर्ग बना है। इस वर्ग का दो शीर्ष है, वो उसके आसन शीर्ष के केंद्र से समान दूरी त्रिज्या पर स्थित है, ठीक है। और दो गो शीर्ष जो है वो वृत्त के चाप पर स्थित है। देखो यहाँ लिखा है चाप पर। वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है कि क्या होगा। ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, ये वृत्त के चतुर्थांश पे हो रहा है। सारा प्रोसेस जो है वृत्त के चतुर्थांश पे हो रहा है। नहीं हो तो हमें सबसे पहले वृत्त का चतुर्थांश बनाना होगा। हो सके तो आप लोग एक बार पॉज करके इस प्रश्न को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वृत्त का चतुर्थांश बनाना होगा। तो वृत्त का चतुर्थांश बनाएंगे। क्या होता है वृत्त का चतुर्थांश? ये वृत्त हो गया, ये डायमीटर हो गया वृत्त का। तो डायमीटर क्या है? इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। अगर मान लो कि यहाँ वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र से, तो ये हो गया त्रिज्या, इसका रेडियस यानी कि डायमीटर बाय 2। तो ये छायांकित भाग हो गया वृत्त का चतुर्थांश, यानी कि क्वार्टर सर्कल। 1/4 भाग है वृत्त का। वृत्त का चतुर्थांश ये हो गया, ये छायांकित भाग। तो इसी पे सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी पे वर्ग बना है। बनाते हैं जो प्रश्न में दिया है। सबसे पहले वृत्त का चतुर्थांश खींचो, यहाँ पे खींच दिए। अब इसका दो भाग वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है, शीर्ष जो है, ठीक है। इसको O मान लेते हैं, केंद्र O। अब वृत्त जो केंद्र से है त्रिज्या पे स्थित है, दो शीर्ष वृत्त के त्रिज्या से केंद्र से समान दूरी पर, ठीक है। ये जो है कि दो गो शीर्ष वर्ग का स्थित है, वो केंद्र से त्रिज्या पर है, ठीक है, समान दूरी पर। पहले वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लिए। वर्ग यानी कि जिसका चारों भुजा समान हो, ठीक है। बेसिक है ये। वर्ग क्या होता है? जिसका चारों भुजा समान हो। वर्ग बना लिए। थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा तो वो आप लोग मैनेज कर लोगे। ये वर्ग बना लिए। अब यहां से वृत्त का चतुर्थांश को, जो वर्ग का दो को शीर्ष है, वो वृत्त के चाप को टच कर रहा है। ये बना लिए वृत्त का, ये वृत्त का चतुर्थांश हो गया, वृत्त के चाप को टच कर रहा है। अब क्या क्या दिया है देखो, पूरा जो ये समझ गए। अगर डायग्राम बना लोगे तो ये आधा प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। अगर डायग्राम बना लोगे तो ये इसका भुजा का लंबाई x दिया है, ठीक है। इसका भुजा का लंबाई x दिया है। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलो A B C और D। यहाँ टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो भुजा का लंबाई x दिया है। वर्ग का भुजा क्या है? देखो इस प्रश्न में आपका 3-4 जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका निकल के आएगा क्या क्या हो रहा है। तो वर्ग का भुजा क्या होता है? x। तो वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला याद कर लो अगर नहीं याद है तो। वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू क्या होता है? √2 इंटू भुजा, यही होता है। तो √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया? AC BD दोनों वर्ग का विकर्ण हो गया। एक वर्ग के विकर्ण को हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं। चलो ये ड्रा कर दिए, ठीक है। √2x। अगर भुजा x है तो वर्ग का विकर्ण √2x। हमें क्या निकालना है? हमें ये पूरा निकालना है, ये रेडियस r या इधर रेडियस r, या फिर कहीं पे ले जाओ, ठीक है। O से परिधि तक, O से चाप तक कहीं पर ले जाओ तो वो रेडियस हो गया, वही निकालना है हमें, ठीक है। ये वाला r कहीं भी ड्रा करो, ये सब r है, ठीक है। तो यही हमें लंबाई निकालना है। अब क्या करना है कि OD के पैरेलल यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं B से, पॉइंट B से।
और इसका नाम दे दिए एम। यहां से पॉइंट सी से एक OA के पैरेलल लाइन खींचे, इसका नाम दे दिए एन। ध्यान से देखो OM इक्वल्स टू BD है, OM इक्वल्स टू BD है, OM इक्वल्स टू BD, ठीक है। और यहां पे OA इक्वल्स टू है 1/2 OM, OA इक्वल्स टू 1/2 OM इक्वल्स टू 1/2 BD हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो OA निकालते हैं हम, देखो यहां से देख लो OM इक्वल्स टू BD है, ठीक है। OA इक्वल्स टू 1/2 OM, 1/2 इसलिए कि ये जो पॉइंट है A, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, OM का मध्य बिंदु है, ठीक है। पॉइंट O यहाँ पे A जो है वो OM का मध्य बिंदु है, और यहां से पॉइंट D जो है वो ON का मध्य बिंदु है। समझ गया? क्यों मध्य बिंदु है? क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर है, सो ऑब्वियसली ये क्या है, इसका मध्य बिंदु ही होगा, ठीक है। ऐसी ये विकर्ण है। सो अब यहां से OM का वैल्यू पुट करो, OM इक्वल्स टू 1/2 OM, OM इक्वल्स टू BD, यानी BD कितना है √2x, सो 1/2 इंटू √2x, काटो इसको तो कितना हो जाएगा, एक यहां से OA इक्वल्स टू x/√2, OA का वैल्यू कितना आया, ये आया, ये पूरा जो आया है वो आया x/√2, x/√2। उसी तरह अगर इसको निकालोगे OD इक्वल्स टू x/√2, सेम प्रोसेस यही है, OD इक्वल्स टू x/√2, सेम प्रोसेस यही है। कैसे होगा, देखो OD किसके बराबर है, BM के, है ना, ये पैरेलल भी है एक दूसरे के, ठीक है। यहां से लिख सकते हो कि OM पैरेलल BD, चलो लिख देते हैं OM पैरेलल BD, और ये जो है OD पैरेलल BM, OD पैरेलल BM, ठीक है। सो ON का मध्य बिंदु यहां पे D है, और ये जो है ये जो OD है वो किसके इक्वल है, BM के, ठीक है। यहां से अगर हम AC का लेंगे, ठीक है, AC पूरा लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ON के, है ना, ON के। और BM क्या है, BM क्या है 1/2 ON। तो यही जो इसमें जो प्रोसेस किए हैं वही प्रोसेस से ये हो जाएगा x/√2, आप लोग करके भी देख सकते हो। अब ये हम निकाल लिए x/√2 और ये हो गया x/√2। अब क्या करना है, एक यहाँ पे क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। तो अब रेडियस खींचो, ठीक है, ये तो रेडियस है ही, ये भी रेडियस है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, केंद्र O से चाप तक हम कहीं भी रेडियस ले सकते हैं। तो केंद्र O से हम एक रेडियस खींचते हैं जो पॉइंट B को मिलाता है, ये पॉइंट B, ठीक है। यहां से एक रेडियस खींचे, ठीक है, ये इसको हम नाम दे दिए R। ये रेडियस हमें निकालना है, किसको मिला रहा है, पॉइंट B को। अगर ये देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम बाहर बना रहे हैं, चलो इस ट्रायंगल को हम बाहर बनाएंगे। यहां बना दिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लो, अब हो गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, क्या है, O, इधर D और इधर है B, ठीक है, ODB। OD कितना है, x/√2, x/√2, ठीक है। और BD क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है √2x, √2x। हमें निकालना है OB, ये R निकालना है, निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाइपोटेनियस है R, हाइपोटेनियस यानी कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हिंदी में कहें तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यही हमें निकालना है। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, √2x, √2x का स्क्वायर प्लस बेस
एक्स बटे √2 का स्क्वायर। करो अब इसको कैलकुलेट करो। √2x का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हुआ ये, प्लस x बटे √2 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बटे 4 नहीं, √2 का स्क्वायर 2 होगा, सॉरी 2 इज इक्वल्स टू, यहां से कितना हो जाएगा 2, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर बटे 2, यानी कि r का वैल्यू कितना आया 5x स्क्वायर बटे 2। r स्क्वायर का वैल्यू, r स्क्वायर है, r नहीं, ये r स्क्वायर है ना जी। अब तो r बराबर यहां से करो, r बराबर √5x स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो यहां से करोगे r का वैल्यू हमें क्या दिया है, रूट हटा के दिया है, सो r इक्वल्स टू √5x बटे √2, ठीक है। r का वैल्यू कितना आया √5x बटे √2, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, √5x बटे √2। ये जो r आया है, ये r कितना आया, r इक्वल्स टू, ये जो r आया हमारा r इक्वल्स टू √5x बटे √2, ये इसका वैल्यू, और यही हमें निकालना था, है ना। क्या किए इसमें प्रोसेस थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो, क्या इसमें करना है। वृत्त के चतुर्थांश पर एक वर्ग बनाना है जिसका 2 गो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर त्रिज्या पर है, एगो शीर्ष यहाँ एगो शीर्ष यहाँ, और 2 गो शीर्ष वृत्त के चाप पर है, एगो शीर्ष यहाँ एगो शीर्ष यहाँ, है ना। बना दिए। इसका भुजा का लंबाई, वर्ग का भुजा का लंबाई x दिया है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, यानी कि √2 इंटू साइड √2x हो गया, ये विकर्ण, ये भी विकर्ण है। यहां से पैरेलल लाइन खींचे, ओडी के पैरेलल खींचे BM, और फिर क्या किए OF पैरेलल खींचे CM। OM इक्वल्स टू BD है ना, OM इक्वल्स टू BD, तो OA इक्वल्स टू BD है। हमें OA निकालना है पहले और OD निकालना है, हमें निकालना OD है, ठीक है। तो पहले OA निकाल रहे हैं, OA इक्वल्स टू 1/2 OM, क्योंकि A जो है OM का मध्य बिंदु है ना। सो OA इक्वल्स टू 1/2 OM इक्वल्स टू 1/2 BD। BD का वैल्यू क्या है √2x, तो 1/2 BD पुट कर दिए। सो OA इक्वल्स टू x बटे √2। इसी प्रोसेस में क्या है OD हम निकाल लेंगे। सो OD का वैल्यू क्या आ जाएगा, OD का वैल्यू क्या हुआ, OD इक्वल्स टू, ये भी होगा x बटे √2, है ना, निकाल लिए। अब क्या है यहां से रेडियस निकालना है, O से B को हम यहाँ मिलाए, O से B को मिलाए, ये क्या हो गया पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बस इसका वैल्यू है OD इक्वल्स टू x बटे √2, और ये OB इक्वल्स टू √2x, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो r स्क्वायर हमें निकालना है, r निकालना है, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पुट किए √2x और इधर x स्क्वायर √2, दोनों का स्क्वायर किए, जोड़ दिए, r का वैल्यू कितना आया √5x बटे √2। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।